आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। Yes, good evening everyone. सबको very good evening. Good evening to all my students. Good evening. सबको very good evening. संकेत, बबिता, आनंद, कृति, सबको very good evening. अनमोल, हॉलीवुड, हामिया, सबको very good evening. Good evening to all my students. पिंकी, कुशल, आशीर्वाद दे दिया सबको, दे दिया एसएससी आशीर्वाद दे दिया। सिद्धार्थ, अंकेश, पवन, अनिर्बन, विकास, एरुडाइट, आमी भालो आची, केमन आछो? आमी भालो, मैं ठीक हूँ। आरोही, सबको वेरी गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट किया जाए। सैनिक स्कूल के लिए किसी को पता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बेस्ट है या बड़ा भैया वो तो 6th का लिए प्रिपेयर करना है? अगर किसी को पता है तो प्लीज बताओ। सैनिक स्कूल के लिए देखो, सैनिक स्कूल के लिए हमारे 2 स्टूडेंट है। एक जिसने हैदराबाद से, आंध्रा से था, एक सीट था और दूसरे एक जगह है। हर्षित एक स्टूडेंट है 7th स्टैंडर्ड के, ऑनलाइन ही कोचिंग की है, एग्जाम निकाला है। हर्षित नाम था, उससे हम लोगों ने बात भी किया था। वो सैनिक स्कूल के एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन है, ये तो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। और अभी तो मैक्सिमम बच्चों का अभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं ऑनलाइन। एक स्टूडेंट थे, आज उनसे मेरी बात भी हुई, उन्होंने शाम में मुझे फोन भी किया था। उन्होंने बोला था कि मैं सीजीएल की तैयारी करता था। ठीक है, मैं सीजीएल की तैयारी करता था। हाँ, वो हर्षित ने एमसी वाला, देहरादून वाला एग्जाम निकाला। मैं सीजीएल की तैयारी करता था, लेकिन मेरा मैथ्स अच्छा नहीं था, मेरा मैथ्स इंप्रूव हो ही नहीं रहा था। देन मैंने बोला कि नहीं भाई, चलो अब हम सीपीओ पे बैंक कर गए। सीपीओ की तैयारी शुरू कर दी थी उसने, सीपीओ की तैयारी कर रही थी। कुछ हुआ, पहले तो बोल रहा था 2000 पता नहीं कितना में, 2010 में, 12 में, कितना में पता नहीं, 10 में, 10 या 12 में, नहीं 10-12 नहीं होगा, 10-12 तो बहुत कम हो गया। तो उसने छोड़ दिया, उसने बोला मैं सीपीओ की तैयारी करूंगा। सीपीओ की तैयारी पहले कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थे, फिर वहां पे सर्व किया। तो इस बार सीपीओ 2019 वाला रिजल्ट आया ना, उसमें निकाल दिया। अब उसका दिल्ली हाँ, अब उसका दिल्ली सब इंस्पेक्टर हो गया। ओके, दिल्ली सब इंस्पेक्टर। 20 वाला भी बोला कि अच्छा गया है मैम, 20 वाला भी अच्छा गया था उसका। एक स्टूडेंट है हम लोग के ही बैच से है, एसआई सब इंस्पेक्टर। अब मुझे नहीं पता था ना कि मैं उस बच्चे का मैथ्स, आज तो उससे बात हुई और उसने बोला मुझे, मैंने बोला कैसे क्या किया था? तो उसने बोला कि मैंने ना मैम आपका बैच को सिर्फ एक ही बार किया था। जो चीज मैं आप लोग को बोलते रहती है, बैच को बार नहीं, एक ही बार। लेकिन जितना एक भी प्रैक्टिस बैच आपका नहीं छोड़ा। इनफैक्ट टेलीग्राम वगैरह पे भी जो क्विज आते थे, जो शीट्स है, सब कर डाला एकदम, खाली प्रैक्टिस पे एग्जाम निकला। वीडियो आएगा यूट्यूब में उसका, नाम ही अभी वो अपने गाँव गया है। उसने बोला कि मैं भी अपने गाँव गया हूँ, गाँव में थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, मैं वहां से लौटूंगा। तो मैंने बोला था कुछ नहीं, वीडियो में सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी को शेयर करना, ताकि बच्चे समझ पाए ना कि अल्टीमेटली एग्जाम निकलता है भर के प्रैक्टिस से। मैंने उसे बोला सिर्फ उसने बोला मैं गाँव नहीं आया, उसने बोला मैं अपने ससुराल आया हूँ, उसकी शादी हो गई है। यस गॉट, शादी हो गई है और वो राजस्थान से। हाँ, तो पहले दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल में थे, तो अब निकाल लिया, उसकी शादी हो गई। और हाँ, वो वीडियो बनाएंगे बोला है मैंने बोला है उन्होंने कि मैम मैं आपके लिए ना गांव से जब लौटूंगा तो दिल्ली तो मैं आ ही रहा हूँ, आपसे मिलने आऊंगा, गांव का घी लेके आऊंगा, और भी कुछ वादा किया है। लड़का है, राम नाम है उसका, लड़का, लड़की नहीं है, लड़का है पूरा छाप। चलो, हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है। पहले उसने जॉब ले लिया था, फिर शादी की, हाँ, और फिर इस शादी में उसको सीपीओ बना दिया। तो जल्दी जिसका एग्जाम नहीं निकल रहा है ना, जिसका भी एग्जाम निकलने में टाइम लग रहा है, जल्दी शादी कर लो। देन दैट गर्ल विल कम, दैट वुमन इन योर लाइफ विल हेल्प यू टू फेच अ जॉब। कर लेना शादी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। पहले तो कुछ हाँ, चला गया। उसके पास क्या करेंगे, शादी करो, जॉब हो जाएगा ना। हाँ, थोड़ा रिपीट कर लिया जाए। कंट्राइट को कैसे याद करेंगे? नहीं, कंट्राइट 97 से करना है। नहीं, एक बार मैं थोड़ा रिवीजन करवा दूं, थोड़ा रिवीजन वगैरह करवाना जरूरी है ना।
नहीं तो ऐसे तो बढ़ते ही जा रहे। कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, हाँ, छोटी सी गलती की वजह से ना उसके हाथ से कॉन्ट्रैक्ट निकल गया, और कॉन्ट्रैक्ट गलती से कॉन्ट्रैक्ट निकल गया, बेचारा पछता रहा था। रिमोर्स से रिपेंटेंट कैसे याद किया था? रिमोर्स को कैसे याद किया था आपने? कैसे याद किया था? रिग्रेट होता है, रोज नहीं मिला, रोज नहीं मिला, बेचारा बहुत दुखी है। टेंट उसका हट गया, दुखी है, रिपेंटेंट। रोज नहीं मिला, प्रैक्टिस से ही एग्जाम क्लियर होता है, एकदम प्रैक्टिस से। मैथ्स हो, जीएस मतलब जीएस में तो थोड़ा वो सब करना है, रिटेंशन पावर चाहिए। अपोलोजेटिक, ठीक है। कंपंक्शियस, जो लोग पंक्चुअल का मतलब होता है पंक्चुअल, जो लोग लाइफ में पंक्चुअल नहीं होते हैं ना, बाद में पंक्चुअल नहीं होते, काम से नहीं करते, बाद में पछताते हैं। और ये तो शेमलेस लोग है। एक्सट्रेनियस, एक्स्ट्रा है, कोई काम का नहीं है, एक्स्ट्रा है, कोई काम का नहीं है, इररिलेवेंट है, एडिशनल है। सुपरफ्लुअस जैसे रिटर्न के साथ बैक, सुपरफ्लुअस है। रिटर्न का मतलब ही होता है वापस, उसके साथ बैक मत लगाना। रिपीट का मतलब ही होता है, क्या कुछ लिख के भेज रहे हैं, रिपीट अगेन। मेरा बेसिक कर लिया इंग्लिश में, लेकिन एरर नहीं बन रहा है, प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ 5 घंटे, फिर भी। इसका मतलब है कि ऐसा कैसे मान लो कि आपका 5 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद एरर नहीं बनेगा, और बाकी बच्चा 2 घंटे प्रैक्टिस कर रहा है उसके बाद बन रहा है? ऐसा कैसे मान लो? आप बोल दोगे और मैं मान लूंगी कि 5 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हो गया, 5 घंटे आप प्रैक्टिस कर रहे हो। और उन बच्चों का क्या जिसका बन रहा है एरर? उनसे बात करो। अननेसेसरी, अननीडेड, जिसकी जरूरत नहीं है, रिडंडेंट है। देखो, रिटर्न का मतलब ही होता है वापस, उसके साथ बैक मत लगाना। रिपीट के साथ अगेन, आपका प्रैक्टिस करने का भी तो तरीका भी तो मुझे देखना होगा कि आखिर क्या करते हो, कैसे प्रैक्टिस करते हो। दिन रात रूल्स वगैरह पढ़ने से थोड़ी होता है, रूल्स को अप्लाई करना सीखना है। और ये तो असेंशियल है, इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, पर्टिनेंट है, नेसेसरी है, ये हो गया था। पिथी किया था, पिथी का मतलब है पिद्दी, पिथी, पी थी। इसने पूछा कि क्या तुमने पी रखी थी, तो उसने बोला था कि थोड़ी थोड़ी। तो पिथी का मतलब है छोटा, कंसाइज डिक्शनरी। पर्स छोटा होता है, ब्रीफ केस। लेकॉनिक लोग जो बहुत कम बोलते हैं, जूस सक कर लिया, जूस पूरा कम हो गया। कंपेंडियम, कॉम्पैक्ट, ये सब तो कर लिया, थोड़ी थोड़ी। और ये तो लेंदी है, चीजों को बढ़ा चढ़ाकर, घुमा फिरा कर। प्रोलिक्स, बिहेस्ट को कैसे याद करवाया था? बिहेस्ट कैसे किया था? बिहेस्ट, एक तो बिक्वेस्ट भी बताया था, बिहेस्ट कैसे याद किया था? ऑर्डर करना। बहस का मतलब है बहस मत करो, मेरे ऑर्डर को मानो। बहस मत करो, ऑर्डर मानो। तो कैसे कुछ बच्चों को निमोनिक याद रह जाता है? थोड़ा सा अपना रिटेंशन पावर बढ़ाना है। बहस मत करो, ऑर्डर को मानो। समन, डिक्री गर्ल्स को बोलते हैं गुजराती में, डिक्री लोग ऑर्डर मानते हैं। बहस का मतलब है आर्ग्यूमेंट। बहस मत करो, चुपचाप ऑर्डर मानो। और ये तो ऑर्डर नहीं है, अपनी स्वेच्छा से करना। पोल्ट्री, कोविड के बर्ड फ्लू के वजह से ना पोल्ट्री में चिकन्स की पोल्ट्री हो गई है, कमी हो गई है। तुच्छ, इनसिग्निफिकेंट, ये तो पेटी है, ट्रिवियल कर ही लिया है। बेस, एक तो बेस का मतलब आधार बताया था, एक बेस का मतलब वेरी तुच्छ, वेरी वर्थलेस, कम। और ये तो ज्यादा सब्सटैंशियल इनकम। ही इज अ मैन ऑफ सब्सटेंस का मतलब रिच, इन्फ्लुएंशियल है, इसका इनकम ज्यादा है, वर्दी, ये सब है। ये किया था। या तो कबाल को केबल, ये जो केबल वाले होते हैं ना, जो आपके सोसाइटी में जो केबल वाले होते हैं, इसमें बहुत मतलब इनकी एक गैंग होती है, इनकी ग्रुप होती है, ये एक दूसरे से साठगांठ करके रहते हैं। या कबीले के लोग गैंग में रहते हैं। कवाली भी गैंग में होता है। मॉब, कॉट में कटिए पे बैठ के बातचीत कर रहे हैं। फैक्शन का मतलब भी होता है ग्रुप हैंड यस। एसोसिएशन, क्लिक, ग्रुप में फोटो क्लिक करवाते हैं ना हम लोग, सब ग्रुप में बैठ जाते हैं। कनाइफ करना मतलब भी साठगांठ। कवाली रजनीकांत है, अच्छा, ग्रुप में फोटो क्लिक करते हैं। और ये तो अलग रहना, ये हो गया था। प्रोफिलैक्टिक कैसे याद करोगे? प्रो का मतलब है पहले। प्रो का मतलब भी होता है ना पहले से बोलते से प्रोलॉग किया था ना। प्रोलॉग इज द इंट्रोडक्टरी, पहला। प्रोफिलैक्टिक, लैक्टिक एसिड दूध को दही में बदल देता है और दूध को बचा लेता है। प्रिकॉशन लेना, प्रोटेक्टिव, पहले से ही कोई रेमेडी ले लेना। लैक्टिक एसिड ने पेट खराब होने से बचा लिया, प्रिकॉशन। हाँ, अब आ जाओ 97 से करते हैं।
कर्ड के लिए लैक्टिक एसिड, कर्ड वगैरह खाओगे पेट वगैरह ठीक ठाक रहता है। एक तो कोवेलेंट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, संधि, संधि ऐसा वाला कुछ होता है ना, संधि, कॉन्ट्रैक्ट। एक मैंने आपको बताया था, आप केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसा कुछ पढ़ा होगा ना, कोवेलेंसी और ये सब, कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। हाँ, तो कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब ही होता है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट। कौवे ने एंट से एग्रीमेंट किया, ऐसे भी याद करो, कौवा, कौवा, कौवा ने एंट, चींटी से एग्रीमेंट किया, कौवा और चींटी के बीच में एग्रीमेंट हुई थी, क्योंकि हम मिल के रहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बना, एग्रीमेंट, ट्रीटी तो संधि पता है, संधि तो पता ही है। कोवेलेंट गेम का एलियन का नाम है क्या है? कोवेलेंट गेम का एलियन का नाम है, पता नहीं, कोवेलेंट है ड्यूरिंग ब्रिटिश अलायंस। हाँ, अखिलेश एनआरएलडी का अलायंस है, पैक्ट है, शिमला पैक्ट, पैक्ट का मतलब भी होता है ट्रीटी है, तो पढ़ा होगा। सदियों पहले एग्रीमेंट किया था कौवे ने एंट से। अलायंस, अलायंस का मतलब भी होता है गठबंधन, ओके, अलायंस, गठबंधन, इसको आप अकॉर्ड भी बोल सकते हो, अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब भी होता है सहमति, अकॉर्ड, एग्रीमेंट। अलाइड, अलाइड का मतलब आपके साथ सपोर्टर, आपके साथ जिसने संधि की है, अब्राहम अकॉर्ड, यस, ये सब तो इजी वर्ड है। पार्टीशन, और ये तो डिसएग्रीमेंट, दो लोगों के बीच में ना मिसअंडरस्टैंडिंग है, डिसएग्रीमेंट है, रिफ्यूजल है, संधि नहीं किया, मना कर दिया, डिनाई कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, नहीं कोई बात नहीं है, वो सबके साथ होता है। किसी का दिमाग भगवान इतना नहीं दिया है ना कि एक बार पढ़ के सब याद हो जाता है, एक बार पढ़ के याद हो जाता है। आप देखते हो कितनी बार मैं यूट्यूब पढ़ाती हूँ, यूट्यूब पे भी चाहे क्लास में भी पढ़ाती हूँ, तो जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं वो कैसे छाप देते हैं पूरा। अब आप बोलोगे मैम कॉपी खोल के बैठे हैं, लेकिन हर जगह वो कॉपी खोल के नहीं बैठे हैं ना, यूट्यूब पे भी मैं देखती हूँ, मैं तो भूल भी जा रही हूँ, वो छाप दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह वो कॉपी खोल के बैठे हुए, उन्होंने वोकैब पे बहुत काम किया है, बार बार रिवाइज किया है, तो थोड़ा सा उन्होंने टाइम दिया है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम देना होता है। वोकैब में ये मत समझो, आप सोचोगे कि मेरा 1-2 महीने में इंप्रूव हो जाए, और बच्चे यहाँ 4-4, 5-5 महीने से वोकैब रट रहे हैं, थोड़ा सा टाइम देना होता है, प्रैक्टिस रिविजन, प्रैक्टिस रिविजन। हनुमान चालीसा की तरह पढ़ते हैं कितने, और वोकैब गलत होने के चांसेस ही नहीं है, अब तो कोई चांस नहीं है। आपके मॉक्स, अभी हमने वोकैब इतना ज्यादा कर लिया है ना, मॉक्स का भी वोकैब बन रहा है, आपका एग्जाम में जो वोकैब आ रहा है उसका भी लेवल सब सही बना के आए, सब इस बार सही बना के आए, याद हो जाता है। थोड़ा सा टाइम देना होता है, डेली करना है। ये जो बच्चे बोलते हैं ना वोकैब रिवाइज करते हैं, वो तो उनका दिल ही जानता होगा कि वो कितना करते हैं। डेली रिवाइज करो, पूरा डेली थोड़ी होगा, फिर कुछ कुछ का करते जाओ, कुछ कुछ का करते जाओ। इडियम्स भी लर्न हो जाएगा, डेली करना है, हो जाएगा, हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करते करते हम ज्वाइन प्लस टुडे, कॉम्बैक्ट रैंक 25, आई हैव स्टार्टेड प्रिपरेशन सिंस लास्ट फोर्टनाइट। तो क्या क्या लिख दिया, थोड़ा थोड़ा करते रहना, हो जाता है, हो जाता है। थोड़ा सा और ये इंटरेस्ट में पढ़ो ना, ये सोच के पढ़ो कि मेरे को याद करना है, इतना ज्यादा ना अनइंटरेस्टेड वे में इतना दुखी होके नहीं पढ़ना, डोंट टेक इट एज अ बर्डन। बस ये सोच के पढ़ो कि बस मुझे एग्जाम तक ही तो याद रखना है। हो जाएगा, हो जाएगा। फ्लोरिड, फ्लोरिड को याद रखना, पहले तो ये याद रखना कौवे ने एंड से किया है। अब हमारे पास वर्ड है फ्लोरिड। अब जैसे फ्लोरिड वर्ड देख के क्या लग रहा है, फ्लोरिड, फ्लोरिड वर्ड के देख के कुछ फ्लावरी, फ्लावर 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 लग रहा है ना, कुछ सुन के, हाँ फ्लोरिडा भी लग रहा है। फ्लोरिडा से भी ज्यादा लग रहा है फ्लोरिड, फ्लावर, फ्लावर। फ्लावर से क्या करते हो, फ्लावर से हम, फ्लावर से, फूलों से क्या करते हैं, डेकोरेट करते हैं, डेकोरेट। तो कोई भी चीज फ्लोरिड है ना, मतलब बहुत सजा हुआ है, बहुत फैंसी है, बहुत चमक धमक, ब्राइट, सजा हुआ, सजा हुआ, ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटेड। फ्लावर से याद है कि फ्लावर बना बना के भेज रहे हैं। रुको, मैं ना, बोलोगे बोलोगे ना कि मैम आप तो बोलते रहते हो, मैं कोशिश, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैं एक दिन, मैं जो आपको जूम मीटिंग का करती हूँ ना, उस जूम मीटिंग में मुझे बस उन सब बच्चों को सेलेक्ट करके लाना है ना जिन्होंने वोकैब बहुत अच्छे से रट रखा है, क्योंकि मैं बोलूंगी तो आप तो मेरी बात को मानोगे नहीं, ठीक है। ये बच्चे बोलेंगे ना कि वोकैब कैसे याद किया, जिसका वोकैब मैं चुनूंगी, जिसका वोकैब अच्छा है, जो मुझे आंसर करते हैं उसी को चुनूंगी, और वो सब शेयर करेंगे वही। मैं तो बोला अरे मैम का काम है, टीचर का काम क्या है। मैं कभी ये थोड़ी बोलती हूँ वोकैब सुधारने के लिए हिंदू चले, ये थोड़ी बोलती हूँ। फ्लोरिड का मतलब है कोई भी चीज बहुत ज्यादा डेकोरेटिव है, डेकोरेट किया गया, डेकोरेट। ऑर्नेट, ऑर्नेट वर्ड याद रखो,
ऑर्नामेंट से, गहनों से अपने आप को डेकोरेट करते हैं। और फैंसी, कभी कभी हम बोलते हैं, एक तो फैंसी का मतलब इमेजिनेशन होता है, इमेजिनेशन। कभी कभी आप फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है ना, फैंसी ड्रेस या फैंसी कपड़े, पार्टी वगैरह, मतलब कहीं भी जाते हो तो फैंसी कपड़े पहनते हो, चमक धमक, गॉडी गॉडी कपड़े पहनते हो, गॉडी। ओके, नहीं नहीं, ईडीएम का पीडीएफ मैंने डाल दिया है, ईडीएम का पीडीएफ वगैरह डाल दिया, ढूंढना उसी बैच में मिलेगा, यहाँ नहीं। फ्लैशी, फ्लैश लाइट होता है ना, देखो फ्लैश, फ्लैश करता है, चमक आता है, फ्लैशी, वेरी फ्लावरी, कोई भी चीज बहुत ब्राइट, ऑर्नामेंटेड, सजा हुआ, ऑर्नेट, मतलब कोई भी चीज बहुत चमक धमक, वेरी गॉडी, वेरी फ्लैशी, चमकीला टाइप, चमकीला टाइप। 12 बजे के बैच में इडियम्स की पढ़ाई होती है ना, तो 12 बजे के बैच में जाके देखोगे इडियम्स डाला हुआ है, जो भी A4 मांगेगा ना वो ब्लॉक हो जाएगा। भड़कीला बोलते हैं, भड़कीला। अब ल्यूरिड वर्ड आया है, ठीक है, ये वर्ड बहुत अच्छा है, एग्जाम में ये आया था। एक तो ल्यूरिड का मतलब होता है वेरी ब्राइट, चमकीला, चमकीला था, एग्जाम का आया हुआ है। और दूसरा ऑप्शन में शॉकिंग भी दे दिया था, शॉकिंग, दोनों था। और मैंने तो यहाँ ब्राइट का मतलब फ्लोरिड में ल्यूरिड भी लिखवाया, ल्यूरिड फ्लोरिड भड़कीला, हाँ दोनों आ गया है, तो आंसर शॉकिंग को करना। कभी कभी बहुत सारा ना कोई चीज ना जरूरत से ज्यादा गॉडी, चमकीला, तड़क भड़क और नेगेटिव सेंस में जाता है, ये नेगेटिव सेंस में जाता है, तड़कता भड़कता, शॉकिंग करना, शॉकिंग वाला करना। सिंटिलेटिंग और ग्लिटरिंग अच्छा है, वो तो पॉजिटिव वर्ड है, जैसे प्रूडेंट का हमने किया था। प्रूडेंट का एक वर्ड क्या किया था, क्या क्या दिया था, एक प्रूडेंट का मतलब मैंने एक स्किलफुल कुछ दे दिया था, एक्सपर्ट वाला दे दिया था, और एक प्रूडेंट का मतलब कॉशियस दिया था, ऐसे। तो बहुत सोच समझ के काम करने हो, सोच समझ के। ये तो बहुत ज्यादा फ्लोरिड है। अच्छा एक बार हिंदी देखो तो इसकी क्या लिखा हुआ है, हिंदी देखिए एक बार, फ्लोरिड को टाइप करिए, फ्लोरिड को टाइप करके हिंदी देखिए, मीनिंग ऑफ फ्लोरिड इन हिंदी। जय श्री कृष्ण भाई, क्या क्या लिखा हिंदी में, गहरे रंग का, गहरे रंग का है, चमकीला, वही है, चमक धमक, चमकदार, गहरे रंग का है, हाँ वही है, सजा हुआ, गहरे रंग का, बहुत चमकीला, ब्राइट, फ्लावरी, यही वाला है, डार्क कलर। इम्प्यूडेंट आया था रुपेश, तो किया है आपने इस बार इम्प्यूडेंट? ये इसके अलावा ये वर्ड को पढ़ लो ना, आपको तो मैंने एक लिमिट दे दिया, वैसे तो वोकैब समंदर है, बट इसका मंथन करके एक वर्ड का लिमिट दे दिया है मैंने, तो आपको आराम से इसी को करो ना। इम्प्यूडेंट का क्या था ये, रूड, रूड, रूड बताया था, इम्प्यूडेंट ये तो बता दिया। हाँ बैरोक नहीं बताया था मैंने, बैरोक को कैसे याद करोगे, बैरोक का मतलब भी होता है ना बहुत स्टाइलिश, वेरी स्टाइलिश, चमकदार टाइप वाला, कैसे याद करोगे? ये जो बार, बार में नहीं जाना, जैसे बार में देखते हो, टीवी पे देखा होगा ना, ये जो बार होता है वो सब जगह कितना चमकीला होता है, बार, बार मतलब समझ रहे हो ना, जी 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 कर रहे हैं, बार, जहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह अवेलेबल होता है, उस जगह तो देखते हो कितना उन लोग लाइट्स वगैरह इतना चमकीला बना के रखते हैं, चमकीला लाइट्स वगैरह, खूब चमक धमक रहेगा। बार, डिस्को में बार में जाओगे ना तो ये सब खूब चमक धमक, ब्राइट लाइट दिखता है। हाँ बाहर नहीं जाना है, मैं भी कभी नहीं गई हूँ, लेकिन मैंने टीवी पे देखा है, टीवी में देखा है। क्लब बार, बराक ओबामा का घर बहुत डेकोरेटिव है। 9 मार्च से नया बैच आ रहा है, बाहर जाएंगे, बाहर 9 मार्च, 3:30 से 5। बारबेक्यू नेशन, जी जी बोलेंगे, हाँ गया हूँ, बाहर गए हैं सब लोग, सिनेमा हॉल गए हो, हाँ सिनेमा हॉल जाना है, कोई दिक्कत नहीं, सिनेमा हॉल तो सब जाते हैं। मैंने तो मुझे याद है जब मैं बिहार में थी, जब मैं पटना में थी ना, मैंने यहाँ पे कितना साल रहा होगा, मैंने यहाँ 14-15 ईयर्स, 12-13 ईयर्स रहा होगा, लेकिन मैंने पूरे 14-50 ईयर्स में एक ही बार सिनेमा देखा था, एक ही बार सिनेमा हॉल गई, एक ही बार, हाँ। लेकिन दिल्ली में मैंने देखा, दिल्ली में बहुत सारे सिनेमा देखा, एक या 2 देखा होगा, बाकी दिल्ली में देखा, अभी तक नहीं गए। गांधी मैदान के सामने 2-3 हॉल वगैरह थे ना, वहीं पे देखा। ल्यूरिड बता दिया, बैरोक याद करना, ल्यूरिड, ल्यूरिड और फ्लोरिड सबका मतलब होता है, ल्यूरिड को याद करो ना, ल्यूरिड, ल्यूरिड को आप वर्ड कर सकते हो अल्योर, अल्योर करना, ल्योर वर्ड है ना, अल्योर मतलब किसी को अपनी ओर आकर्षित करना, चमक धमक,
वाली चमक धमक ना आपको बहुत आकर्षित करता है। चमकीले कपड़े, चमक धमक, चकाचौंध। You haven't got the PDF of the words, then you have to check the update section. Okay, check the update section of this batch. I have provided the PDF, and I'll be providing one more PDF. कॉमली का मतलब ब्यूटीफुल होता है। अभी मैं आपको नहीं, कॉमली ब्यूटीफुल है, वो ब्यूटीफुल अलग हो गया। अभी थोड़ा सा ये बैच खत्म हो जाए ना, उसके बाद आई एम कंपाइलिंग द वर्ड्स। ओके, आई विल बी कंपाइलिंग द वर्ड्स फॉर प्रैक्टिस, so that you don't have to go for more practice sessions. We'll have only one practice set. Maybe it will comprise 2,000 to 3,000 words, but we'll have only one practice set. It will be convenient for you. आपके लिए convenient होगा, वहीं से पढ़ लो। PDFs have already been uploaded. वो कैब याद कैसे करें? जैसे सब बच्चा कर रहे हैं वैसे करना है। कैसे करें वो कैब याद? वो क्या, ये तो चमक धमक का उल्टा क्या होगा? वेरी प्लेन, वेरी सिंपल। अनअडोन्ड, अडोन्ड का मतलब होता है सजा हुआ, और ये बेर मतलब कुछ सजा वजा नहीं है, एकदम सिंपल फॉर्म में। बेयर फुटेड है, नंगे पांव चलते हो। बेयर का मतलब भी कुछ सजाया वजाया नहीं। वो कैब याद नहीं होता है। आप क्या मुझसे क्या सुनना चाह रहे हो, जरा बताओ तो। आप बोलोगे कि मैम वो कैब याद नहीं होता, तो मैं क्या बोलूंगी? छोड़ दो, क्योंकि वो कैब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये वो कैब सिर्फ सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए थोड़ी है। क्लोज टेस्ट में आपको वोकैब हेल्प करता है। इनफैक्ट आपको वोकैब, वन वर्ड, इडियम सब में हेल्प करता है। हर जगह फिलअप्स में, हर जगह वोकैब, मतलब पूरा स्कैटर्ड है वोकैब। वोकैब याद नहीं होता है। निर्मल बाबा समझ लिया, मेरे से ये नहीं होता है। डिस्क्रिप्टिव में भी काम आएगा, यस। तो ये तो, अरे सर, ये तो बहुत सजा धजा हुआ, और ये तो बहुत सिंपल वगैरह है। ये है फैसाड। फैसाड वर्ड कैसे आता है? फैसाड का मतलब होता है ना, मतलब कोई भी चीज का एकदम फ्रंट पार्ट। जैसे मैंने बोला, द फैसाड ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का फ्रंट पार्ट, फेस से याद रखोगे। फ्रंट बिल्डिंग का आगे वाला हिस्सा, आगे वाला। vocab is very important than your wife. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्रंट पार्ट, तो फैसाड को फेस से याद रखो। फेस आपके पूरे बॉडी का फेस फ्रंट में होता है ना। फेस पीछे तो नहीं होता है, फ्रंट में होता है। तो फ्रंट किसी भी चीज का एक्सटीरियर, बाहरी, शो, जो चीज सामने दिख रहा, अपीयरेंस, अपीयर हो रहा, सामने दिख रहा। इसका एक इसका मतलब ना मुखौटा भी होता है। मुखौटा तो मुंह पे ही लगाते हो ना। जेम्बलेंस का मतलब होता है रिजेम्बलेंस, फेस वाइज जेम्बलेंस है। दोनों आपस में एक दूसरे से मिलजुल रहा है, एक जैसा। विनेर को याद कर लो, वीर। ये जो वीर लोग होते हैं ना, ये हमेशा फ्रंट में आते हैं। फ्रंट में जो लोग वीर होते हैं, वो कभी पीछे से वार नहीं करेंगे, वो तो फेस टू फेस। अपीयरेंस मिसस्पेल्ट में आता है, हाँ अपीयरेंस आता है। इसका हिंदी देखो, अब तो हिंदी अगले वाले में हिंदी लिख के आऊंगी, पागल हो जा रहे हैं हिंदी का। हिंदी देखो इसका, फैसाड, मुखौटा क्या लिखा हुआ है? अपीयरेंस आता है, अपीयर लिखो ना, अपीयर लिख के फिर EN मिलाना, ANC। मुखौटा वगैरह लिखा हुआ। मुखौटा कहाँ लगाते हो? मुखौटा पीछे तो नहीं लगाते होगा ना, आगे फ्रंट पे। अपीयरेंस। और ये तो पीछे वाला भाग होता है, पोस्टीरियर। अपने बायोलॉजी तो 10th में सबने पढ़ा होगा। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फ्रंट पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं एंटीरियर पार्ट, और पीछे वाले पार्ट का पोस्टीरियर पार्ट बोलते हैं। पोस्टीरियर पीछे वाले भाग को। एंड, ये तो फ्रंट का, ये एंड पार्ट। एंड मतलब पीछे, बैक। इंटीरियर, एक्सटीरियर मतलब सामने वाला, इंटीरियर मतलब अंदर, पोस्ट। और रियर, आपके वो रियर मिरर होता है ना, कार वगैरह में होता है ना जो मिरर, रियर किसको बोलते हैं? रियर मिरर किसको बोलते हैं? पीछे और रियर व्यू के लिए ना, पीछे वाला, बैक वाला मिरर कॉन्वेक्स मिरर होता है। रीढ़ की हड्डी पीछे होती है, रीढ़, हाँ ऐसा ही बोला है, रियर। वैसे रियर ग्लास भी होता है, रियर मिरर। रीढ़ की हड्डी भी पीछे होती है और फेस सामने होता है। रियर कैमरा भी होता है मोबाइल में, रियर इमेज सब तो पता ही है। नेक्स्ट वाला, हैपलेस।
अब तो हमारे 112 है, खत्म पे ही। हैपलेस, हैपलेस का मतलब होता है ना, हैपलेस को याद करोगे कैसे? हैपलेस को याद कर लो हेल्पलेस। हेल्पलेस मतलब एकदम बेसहारा, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है। हेल्पलेस है, बेसहारा है, मतलब बहुत बुरे हालत में है, बुरे हालत में। सेंचुरी हो गए हमारे, बुरे हाल में। बीच में फिर मैं टेस्ट खत्म हो जाता है, टेस्ट वगैरह लेना शुरू कर दूंगी। तो हैपलेस एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है बहुत बुरे हाल में, बहुत अनफॉर्चुनेट है। अनफॉर्चुनेट मतलब अनलकी है, अनलकी। अभी तो हमने इसको एक बार खत्म किया है, ठीक है, आपको याद हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। पहला वाला समुद्र मंथन भी मैंने वैसे ही किया था। पहली बार में तो आप 112 वर्ड्स को आपके नजर से होके गुजरेगा, 112 वर्ड्स अभी गुजर रहा है नजर से। फिर जब हम लोग प्रैक्टिस करने लगेंगे ना, तो प्रैक्टिस में ऐसे याद किया बच्चों ने, जब हम लोग प्रैक्टिस शीट बनाने लगेंगे ना, जैसे ऑडेशियस आ गया, तो ऑडेशियस का मैं करवाने लगूंगी, ऑप्शन देने लगूंगी बोल्ड। तो उस समय हम लोग क्या करेंगे ना, चलो बताओ, रिवीजन होगा, चलो बताओ कि मैंने ऑडेशियस में क्या क्या करवाया है। तो आप बोलना शुरू कर दोगे, मैम बोल्ड करवाया है आपने, डाउटी, उसके डाउटी संदेह पे वैलिएंट, गैल, उस समय रिवीजन हो जाए, फिर याद आने लगता है, वैलिएंट करवाया है, शिविलरस, शिव जी बहुत बहादुर थे, नाइटहुड, वो सब हो जाएगा, गैलेंट है, ब्रेजन, इंप्यूडेंट सब आ जाएगा। तो उसके लिए टेंशन मत लो, आप बस ना, आपको कुछ नहीं करना है, आप क्लास में आ जाना, क्लास में आ जाना, बस अपने दिमाग को सही रखना, सब कचरा खाली करके आना और दिमाग में जगह बचा के आना कि मैं वो कैप को फिट करते जाऊं। ओके, बाकी सब निकाल के आना, वो कैप का एक अलग सा बना के, हुचपैर, हाँ हुचपैर हो जाएगा। ये बैच खत्म होगा ना, ये बैच खत्म हो जाएगा 28 फेब को, 28 फेब को खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा बैच जो क्लोज टेस्ट वाला 5 डेज चलेगा। जो भी मैं आपको क्लोज टेस्ट और स्पॉटिंग एरर पढ़ा रही हूँ ना, क्लोज टेस्ट हमारे पास टाइम ही टाइम है। हाँ, ये बैच 5 डेज हो जाएगा, तो हम लोग इसमें सब शामिल कर देंगे, सब शामिल, हम फ्लो में जाएगा। ये मान के चलो, ये मान के चलो ना कि अब अपने ग्रामर तो सब बच्चों ने पढ़ ही लिया है, 3:30 बजे का बैच भी खत्म ही हो जाएगा, नया बैच जो शुरू होगा वो तो वाला। अब आपको क्या करना है ना, इस 5 डेज का जो बैच है ना, इसको डेडिकेटेड वे में अटेंड करना है। जो चीज आप अपने से, ये मत समझना कि मैम इसमें इतना टाइम लग रहा है, नहीं, जो काम आप अपने से रिवीजन करोगे आप क्लास में आके कर लेना। हर दिन कोई बच्चा, मुझे नहीं लगता है ना कि कोई बच्चा हर दिन 30 एरर नियम से करता है, 30 से 40 एरर कोई बच्चा नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है। यहाँ पे 30-40 एरर कर लोगे, काम हो जाएगा, वो कैप की प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लोज टेस्ट कोई बच्चा अपने से क्लोज टेस्ट नहीं बनाएगा। तो मान के चलो कि जो हम सेल्फ स्टडी इंग्लिश का टाइम देते हैं हम मैम के साथ, इसको सेल्फ स्टडी मान के चलो, रेगुलर कहाँ करते हो, इसको सेल्फ स्टडी मान के चलो। ओके, और इसका जो टाइम बचेगा उसमें सेल्फ स्टडी, जो इंग्लिश का सेल्फ स्टडी करोगे ना, उसमें जीएस बनाना, जीएस पढ़ना, सब यहाँ हो जाए। मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत खुशी इस बात की है ना, जितने भी सेलेक्टेड बच्चे हैं ना, वो अपने से बोल रहे हैं मैम मैंने कोई बुक नहीं पढ़ा था, कोई बुक नहीं पढ़ा था, जरूरत ही नहीं। सब बच्चे हैं, सब बच्चे, इसका जूम मीटिंग होगा, कौन सी बुक हो, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। अन अकेडमी एक बहुत नॉमिनल फी में बिना बुक के आपको कोचिंग प्रोवाइड कर रहा है। तो हैपलेस मतलब बेसहारा है, बहुत अनलकी है बेचारा, अभागा है, बहुत वो फुल है, वो का मतलब क्या है, वो भी चली गई, वो भी गॉन करवाया था ना, ये याद रहेगा, वो भी गई आपके लाइफ से, तो बेचारा वो फुल हो गया, दुखी है, मिजरेबल है। मिजरेबल मतलब बहुत बुरे हालत में। एक दो चीज याद रखना है बच्चे हमारे, एक होता है माइजर, एक होता है मिजरी, माइजरी नहीं है, मिजरी, और माइजरली तो होता ही है, माइजर और माइजरली। एक होता है मिजरी और एक होता है मिजरेबल। तो जो भी वर्ड है ना, ये वर्ड दोनों लिंक है, मिजरी और मिजरेबल लिंक है, इसका कोई लेना देना नहीं, ये एक अलग ही वर्ड है, ठीक है। माइजर का मतलब है कंजूस, कंजूस दोनों का मतलब है हिंदी कंजूस, बट ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है, नाउन में एलवाई लगता है, एडजेक्टिव है, ये कंजूस है। और इसको माइजरी मत पढ़ना, ये मिजरी है, मिजरी का मतलब होता है ना दुख दर्द। ओके, प्लाइट, लाइट चली गई, सारा क्लास नहीं कर पाए, बहुत दुख दर्द हो गया, दुख दर्द। और मिजरेबल का मतलब है दुख में है, दयनीय है, दयनीय हालत में, बुरे हालत में, ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस। देखो अभी बच्चे बताएंगे आपको मैंने मिजरी करवाया है, इस बैच में मिजरी करवाया है, चलो इसी बात पे शुरू हो जाओ। मिजरी, मिजरी का मतलब है दुख दर्द, हाँ बताइए। प्रीडिकामेंट, देखो प्रीडिकामेंट ना, अगर दोनों आ गया, प्रीडिकामेंट भी आ जाता, प्रीडिकामेंट में सफरिंग भी आ गया और प्रीडिकामेंट कंफ्यूजन भी आ गया, दुविधा में किसको टिक करोगे, कंफ्यूजन वाले, कंफ्यूजन, दुविधा को टिक करना। मिजरी का मतलब है दुख दर्द, कितने सारे वर्ड बताए आपको, डिस्ट्रेस में है, अफ्लिक्टेड है, अफ्लिक्टेड, अफ्लिक्शन है, अफ्लिक्शन वर्ड याद रखना,
वोज है, सफरिंग है, ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस है। हाँ, कल क्लोज टेस्ट होगा प्रवेश। क्लोज टेस्ट का बैच ट्यूसडे और थर्सडे को चलता है, लेकिन मार्च से 5 दिन चलेगा। ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस, फ्रीडम, मिजरी, अफ्लिक्टेड, डिस्ट्रेस। अपोस्ट्रोफी नहीं है, अरे अपोस्ट्रोफी कहां से चला गया? कैटास्ट्रोफी, कैटास्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी तो अलग है, कैटास्ट्रोफी। हाँ, आपदा, ट्रेजेडी, कैलामिटी। और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जहां पे मैंने करवाया था, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब है आपदा, ठीक है, और एडवर्सरी का मतलब है आपके विरोधी, वहां पे करवाया था विरोधी। कैलामिटी, ट्रेजेडी, वही सब है, हो जाएगा यार। स्कॉर्ज देखो कहां, बहुत वेरी गुड शुभांगी, वेरी गुड। स्कॉर्ज याद रखा बच्चों। एपोकैलिप्स तो हैपलेस है, बहुत रेचेड है। इसमें ना, इसमें डब्ल्यू साइलेंट। मिजरेबल तो मिजरी से चला गया। रेचेड वर्ड को कैसे याद कर लोगे? रेचेड कंडीशन में तो बहुत बुरे हाल में कैसे याद रखोगे रेचेड? टर्बुलेंस अलग है। टर्बुलेंस का मतलब उथल पुथल। व्हील एंड वो, वेरी गुड। व्हील, व्हील एंड वो कुछ कुछ वर्ड्स आपको याद रखना है। देखो, होता है फन, ये सब आपको क्लोज टेस्ट में हेल्प करेगा। फन एंड फ्रॉलिक, फन एंड फ्रॉलिक का मतलब होता है मौज मस्ती। व्हील एंड वो दुख दर्द वाला सेंस में है। ट्रिब्यूलेशंस, रेचर्ड एक मूवी भी है, व्हील एंड वो दुख दर्द वाला है, WEAL। रेचर्ड कंडीशन में इसका कुछ निमोनिक बनाओ, फ्रेंड्स एंड फो। हाँ, कर सकते हो प्रवेश, कल से कर सकते हो। चलो रेचर्ड का कुछ बताओ मैम। एक बार 2 वाला शीट पे एकदम एकदम रिवीजन करना है अभी, बस 1 वीक टाइम दो। रेचर्ड का, रेचेड, रेचेड उसको रिजेक्ट, रेचेड रिजेक्ट, रिजेक्ट कर दिया गया, बेचारा बहुत बुरे हाल में। इल फेटेड है। इल फेट का मतलब लक, बैड लक। एब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अलग है, ऑब्जेक्ट तो अलग होता है, ठीक है। और एक होता है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट कंडीशन में मतलब बहुत बुरे हाल में। एब्जेक्ट रिजेक्ट, उसको रिजेक्ट कर दिया बहुत बुरे हाल में, वॉच नहीं कर सकता। एब्जेक्ट का मतलब भी होता है वेरी तुच्छ, बहुत बुरे हाल में, वेरी मीन। रिजेक्शन में, लाइफ में ना, रिजेक्शन पर सिर्फ GF नहीं, जॉब में भी रिजेक्शन हो जाता है। रिजेक्शन सिर्फ GF करती है आप, ऐसा आप लोगों ने अपना इमेज बना लिया है ना, रिजेक्शन बाय GF, यही आपके लाइफ का इंपॉर्टेंट। रिजेक्शन बहुत जगह होता है, जॉब में भी रिजेक्शन होता है, जॉब में भी रिजेक्शन होता है। सोसाइटी ने आपको रिजेक्ट कर दिया, मदर फादर ने रिजेक्ट कर दिया, टीचर ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन फिर बोलोगे नहीं मैम आप नहीं समझोगे, ये वाला अलग होता है, ये होता है तो हम लोग IAS बनते हैं। रिचर्ड, एब्जेक्ट, एब्जेक्ट मतलब रिजेक्ट, रिजेक्ट कर दिया है बेचारा बहुत बुरे हालत में, दयनीय हालत में, दयनीय हालत। हेल्पलेस, जो IAS होता है, GF तो मैग्नेनिमस होती है। अच्छा, सही बोल रहे हो। भावुक हो रहे। और ये तो जो अनलकी लोग हैं, ये तो अच्छा लकी, लकी, फॉर्चुनेट है, प्रिविलेज्ड है, प्रिविलेज्ड बच्चा है भाई, ये बहुत लकी है, इसको पहले से सुख सुविधाएं मिला हुआ है। फेवर्ड है, ब्लेस्ड बच्चा है। फॉर्चुअस का मतलब भी होता है ना वेरी फेवरेबल, आपके कंडीशंस बहुत फेवरेबल है। फॉर्चुअस, फॉर्चुअस बहुत फेवरेबल है। बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। हाँ, थ्राइविंग है, फूलना फलना। जहांगीर और तैमूर, जहांगीर तैमूर नहीं है, और भी बहुत सारे प्रिविलेज्ड बच्चे हैं। शाहरुख खान के बच्चे भी सब प्रिविलेज्ड है। अब प्रिविलेज है ना, शाहरुख खान ने कितनी मेहनत की है, ऐसे ऐसे किसी ना किसी ने तो उस फैमिली में मेहनत की है ना। नहीं नहीं, ये बात समझ लेना कि मेरे बच्चे प्रिविलेज्ड है। मैं रोज उससे पूछते रहती हूँ अपनी डॉटर से, कब कब तुम्हारा मतलब, कब से तुम्हारा, कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम अर्न करना शुरू कर जाओगे, ताकि मैं उस अकॉर्डिंग अपना मेंटली प्लान कर लूँ। तो उससे पूछती हूँ कब कब से शुरू होगा। प्रिविलेज्ड है, राहुल गांधी प्रिविलेज्ड। ये सब ना, वो सब, वो तो चली जाएगी, ये जाएगी, वो जाएगी, सोसाइटी इज चेंजिंग, सोसाइटी चेंज हो रहा है। जितना देर है मुझे तो देना होगा ना खाना पीना का, उसका सब, वो पता नहीं है उसको, बहुत मेरे से ज्यादा सर स्ट्रिक्ट है उन लोग के, लोगों को पता भी नहीं है, सबका अकाउंट सर ने रखा हुआ है। एक ट्रांजैक्शन वहां से होता है, सर के पास मैसेज,
मैं एक ट्रांजैक्शन करती हूँ सर के पास ही हैज टोटल कंट्रोल। और कल आप लोग यही सोच रहे थे मैम तो डोमिनेटिंग है, ये वो सोच रहे थे। तो एवरी ट्रांजैक्शन ही गेट्स द मैसेज, हाँ ही हैज द की। एवरी ट्रांजैक्शन कहीं से कुछ भी हो रहा है, ही इज कीपिंग एन आई ऑन हर, बट मेरा ट्रांजैक्शन भी सब है यहाँ। ग्रेट है। बैंक में नंबर चेंज करवा दीजिए अभी तो मैंने थोड़ा सा किया है ना कि लाइफ में ब्रॉड भी बनना होता है थोड़ा सा। पहले जब थोड़ी छोटी थी ना तो पासवर्ड जो ओटीपी भी सर के पास फोन में आता था, एंड शी यूज्ड टू रिंग। सर को ऑफिस में फोन करती, आपके बाबा आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आया होगा। उसके बाद ना वो इरिटेट होने लगी। मैंने भी बोली ये तो गलत बात है ना कि ऑफिस में फोन करके बच्चा ओटीपी पूछ रहा है कि कितना है। फिर मैंने उसका ओटीपी उसको खुद करवाया, बट अब समझदार हो गए, मतलब अब हाँ सेम ईयर। फॉर्चुअस हो गया ये। इम्पासे, अब इम्पासे पे आ जाओ। पिन चेंज का होगा, कुछ होगा, ड्रामा ड्रामा है ना, सर का बहुत ड्रामा रहता है। रेड टेपिज्म का ना, इज आल्सो अन अकेडमी के बाद रेड टेपिज्म का सेकंड नंबर पे। इम्पासे, इम्पासे कैसे याद रखोगे? इम्पासे नहीं, वो मेरी क्लास थोड़ी देखते होंगे। आज तो घर में भी नहीं है, आज तो मैं खुल के बोल सकती हूँ, आज तो घर में भी नहीं है। इम्पासे, इम पास, पास का मतलब होता है रास्ता। पास का मतलब होता है रास्ता, ठीक है। पास दे रहे हो ना, किसी को रास्ता दे रहे हो किसी को रास्ता दे रहे हो। और इम का मतलब है नो, नो रास्ता, उसको रास्ता नहीं मिल रहा है, उसके रास्ते में नो रास्ता, उसको रास्ता नहीं मिला, बाधा ही बाधा है। तो इम पासे का मतलब होता है ना डेडलॉक हो जाना, कोई रास्ता नहीं मिलना, कोई चीज का एकदम ठप हो जाना, ठप हो जाना। इम्पासे का मतलब आप न्यूज़पेपर में ये वर्ड होता है, कभी कभी पार्लियामेंट में देखते हो, ऑपोजिशन यहाँ से बोल रहा है, पार्लियामेंट के सारे ऑपरेशंस, सारी गतिविधियां ठप हो गया, यहाँ से ऑपोजिशन वालों ने हल्ला करने लगा, तो हल्ला करने लगे, तो एवरीथिंग केम टू एन इम्पासे, डेडलॉक हो गया, डेडलॉक। मोदी नगरी में गए हैं, डेडलॉक। इसकी हिंदी बताओ भाई, इसकी हिंदी देखो, कोई भी चीज ना एकदम रुक जाना, ठप हो जाना। तो हिंदी देखो भाई, हिंदी देखो क्या है, देखो उसकी हिंदी, रुकावट, स्टेलमेट। रुको पहले उसकी हिंदी बता। गति, मंदी, गतिरोध, गति, गति में गति रुक जाना, ठप हो जाना, रोध, रोध, गतिरोध, डेडलॉक। पास बंद हो गया है, हाँ पास, पास रास्ता बंद हो गया है, डेडलॉक हो गया है। अब डेडलॉक वर्ड सुना होगा, डेडलॉक हुआ, डेडलॉक एकदम लॉक हो गया। स्टैंड स्टिल, स्टिल का मतलब होता है रुक जाना, स्थिर एक जगह। तो दिस केम टू अ स्टैंड स्टिल। टू अ स्टैंड स्टिल का मतलब है कोई भी नतीजा नहीं निकलना, रुक जाना, ठप हो जाना, नो आउटकम, कोई स्टेलमेट। आप चेस खेलते हो ना, चेस के समय बोलते हो ना चेकमेट, चेकमेट डाल के क्या करते हो, उसका रास्ता रोकते हो, रुकावट, बाधा। स्टेलमेट, चेकमेट, रुकावट डाल रहे हो। डेडलॉक, डेडलॉक, स्टॉपेज, हॉल्ट पे लगा देना। सेस का मतलब क्या है? सेस, सेस का मतलब होता है स्टॉप, स्टॉप। आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम में नहीं, स्कूल में रिसेस होता है ना, रिसेस में पढ़ाई को थोड़ा देर तक स्टॉप किया जाता है, खाना पीना होता है, फिर से स्टार्ट होता है। रिसेस, रिसेस तो होता ही है, फिर से पढ़ाई स्टार्ट होता है। तो सेस का मतलब भी होता है स्टॉप, और इसका एक फ्रेजल वर्ब है स्टैंड ऑफ। कोई भी चीज स्टैंड ऑफ में आ गया, इसका मतलब है रुक गया, ठप हो गया। डोकलाम स्टैंड ऑफ, इस बैरियर भी बोल सकते हो, बैरियर, रुकावट, सब बोल सकते हो। ओके, तो स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ, ये सब वर्ड्स याद करना। डेडलॉक, ऑल दीज आर वेरी फ्रीक्वेंटली यूज, न्यूज़पेपर में आता है। ये स्टेलमेट पे आ गया, स्टेलमेट। जैसे कभी कभी हम पैंडिमोनियम वर्ड भी, पैंडिमोनियम तो अलग हो गया, पैंडिमोनियम का मतलब कंफ्यूजन में आ गया। फ्रिक्शन, स्टम्बलिंग ब्लॉक, फ्रिक्शन में ना कोई चीज रुक नहीं रहा है, दो लोगों के बीच में घर्षण हो रहा है, मतलब वाद विवाद हो रहा है, फ्रिक्शन, वो अलग हो गया, आर्ग्यूमेंट के सेंस। रेजिस्टेंस हो गया, अपोजिशन। इम्पेडिमेंट डाल सकते हो। स्टॉल पर, स्टॉल पे मेड ने सब काम रोक दिया। अच्छा, मेड ने, स्टॉल पे मेड ने सब काम रोक दिया। ओके। स्टेल, स्टेल का मतलब होता है बासी, तो बासी खाने को सबने रोक दिया, बासी खाना नहीं खिलाना है, रोको खाना, बासी नहीं खिलाना है, नो एंट्री। प्रोस्क्रिप्शन का मतलब है बैन लगा देना। स्टेल, चलो बासी का कुछ वर्ड बताना तो जरा, बासी का क्या क्या वर्ड बताया था, चलो जो भी याद है बताओ। बासी, फाउल, सड़ा हुआ, रॉटेन, वेरी गुड। पूड़ी वाला है, बासी पूड़ी से छुटकारा पाना, प्यूट्रेट, फेटीड, फटा हुआ दूध का स्मेल, बहुत फटा हुआ बासी दूध।
वेरी गुड वेरी गुड, फटीड। वेन का रैंसिड, एकदम रैंसिड, एसिड की तरह स्मेल आ रहा है। वेन नहीं, वेन का मतलब तो धीरे धीरे कम होना कोई चीज, सौर, खट्टा। एब्रोगेट अलग है, एब्रोगेट, yes, putrid, rancid, musty, putrefied, very good प्रशांत, putrefied। देखो कैसे याद हो गया, कैसे याद हो गया। अरे दिस पर्सन हैज गॉट मैड, ही, इसको कौन सा, जरा कुछ, चलो इस बच्चे पे ना कुछ याद कर लिया जाए। क्या लगता है इस बच्चे के बारे में, आप लोग क्या बोलना चाहोगे? इस बच्चे के नाम पे कुछ वर्ड पावर याद कर लिया जाए। व्हाट डू यू फील, व्हाट डू यू फील, व्हाट इज द एडजेक्टिव दैट वी कैन एड्रेस टू हिम? क्या क्या लगता है, बताओ क्या है, इसको क्या बोला जाए? ये सन की है, ये बच्चा मैम थोड़ा सा विचित्र है, एब्सर्ड है। चलो एब्सर्ड है, विचित्र है, शुरू हो जाओ, विचित्र के वर्ड बताना। ये थोड़ा सा पिक्यूलियर है, पिक्यूलियर है, हाँ, इनसे एबनॉर्मल है बच्चा, एबनॉर्मल है, हाँ, विचित्र प्राणी है, थोड़ा सेंटर से ना, थोड़ा सेंटर से खिसका हुआ है। ये लग रहा है इसने इसने लॉकडाउन में बहुत लूडो खेला है, इसीलिए इसका दिमाग ल्यूडिक्रस हो गया, बहुत लूडो खेला है। ये थोड़ा सा बीट से, नॉर्मल सुरताल वाले से अलग है। ये थोड़ा लैंड से, नॉर्मल हमारे धरती से अलग प्राणी है, आउटलैंडिश है, आउटलैंडिश है। ठीक है, नहीं अभी अभी तो कहा, थोड़ा क्लमजी है, ऑकवर्ड है, ऑकवर्ड है, ऑकवर्ड, क्लमजी है, क्लमजी है, हाँ, नमूना तो नहीं आएगा, नहीं रुको रुको, अभी ऑफबीट है, ऑकवर्ड है, हाँ, ये तो है ही, ये तो खुश हो रहा है। विम्सिकल है, थोड़ा सनकी टाइप का है, एबरेंट है, एबनॉर्मल है, नॉर्मल से थोड़ा सा ये तो ये बच्चा है ही, सनकी वन की तो है ही, प्री पोस्टरस है। अभी एग्जाम प्री निकला ही नहीं, प्री निकला नहीं है, लेकिन चारों तरफ अपने सिलेक्शन का पोस्टर लगा दिया है, अभी प्री नहीं निकला है, सन की टाइप, ग्रोटेस्क है, हाँ। तो ये बच्चा तो ये है ही, ये है ही, ओके, सरियल है सड़ा हुआ है, ये बच्चा, ये भी है, और ये बच्चा ऑफबीट है, और ये बिजार है, वेरी गुड। ये बच्चा थोड़ा सा विचित्र है, बाजार में विचित्र विचित्र चीज जैसे देखने को मिलते हैं ना, ये बच्चा ये है, चलो ये है। अब ये बच्चा को गंवार भी बनाते हैं, ये बच्चा एक तो सनकी है, सनकी का तो कर दिया, अब इसको गंवार बनाते हैं। गंवार का क्या बोलोगे? ये बच्चा क्या है? बमकिन है, कद्दू खाकर कद्दू की तरह हो गया, बमकिन है, कद्दू है। बिकॉलिक है, बकलोल है, बकलोल, बिकॉलिक है, अनकाउथ है, हाँ, काउच पे, इसको काउच पे बैठने भी नहीं आता, गंवार। और क्या है? और नीन कॉम्पूप है कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता है, नीन कॉम्पूप है। नहीं है, नहीं, अभी रुको, योकल है, ये बच्चा लोकल कपड़े पहनता, उफ उफ, ये गंवार, उफ ये गंवार, इसको मिसाइल चलाना भी नहीं आता है, इम्बिसाइल है, रस्टिक है, गंवार है, सब हो गया। बोरिश है, बोरिश है, वेरी गुड। अनसिविलाइज तो है, ओफ या ओफिश दोनों, अनसिविलाइज्ड। इसको डांस करना भी नहीं आता, सही बोल रहे हो, डांस है, डांस है, अनकल्चर्ड है, अनसिविलाइज्ड है, असभ्य बच्चा। ठीक है, देखो कितना सारा वर्ड हो गया। इसको जिद, इम्बिसाइल है, अगर इसको, इस बच्चे को जिद्दी बनाना है, जिद्दी बनाना है, तो ये कि बच्चा बहुत जिद्दी है, क्या है? अड़ा हुआ है, अड़ा हुआ है, एडमेंट है बच्चा, अड़ा हुआ है, बहुत स्टबर्न है, बोलते जाइए, बोलते जाइए, हाँ, म्यूलिश है, म्यूल की तरह, एज स्टबर्न एज म्यूल। ऑब्ड्यूरेट है, ड्यूरेबल, टिका रहता है अपनी जिद पे, टिन की तरह है, ऑब्स्टिनेट है, ओके, टेनेशियस है, बहुत दृढ़ है, कुछ अच्छे चला गया, पर्टिनेशियस है, ये ना, ये जो ट्रांसजेंडर लोग जिद्दी होते हैं ना, उसी की तरह है। ये बच्चा कैल्शियम की तरह जिद्दी है, जैसे कैल्शियम बहुत कठोर होता है ना, रिकैल्सिट्रेंट, जिद्दी टाइप का होता है, जिसको रास्ते में, परवर्स, जिसको रास्ते में लाना मुश्किल है। ये पिग हेडेड है, पिग हेडेड है, बुल हेडेड है, सावेरिजिड है। चलो हो गया, अभी अभी और भी इस पे हम लोग वर्ड्स कर लेंगे। इसको लाइफ में ना सिर्फ मजा चाहिए, मुझे सिर्फ मजा चाहिए, मुझे सिर्फ हैप्पीनेस चाहिए। इसको हमेशा घी पीने की आदत है, घी पीने के बाद खुश हो जाता है। वेरी गुड लिपू, इनएक्सॉरेबल, ये जिद्दी मैल को हटाता है, इनएक्सॉरेबल है। हाँ, ये बच्चा, हमें मजा नहीं आ रहा है, मैम आज मजा आ रहा है, यही सब इसका ड्रामा है, ग्ली, हैप्पीनेस। और किसी के बर्थ पे हम लोग मर्थ मनाते हैं, ब्लाइथ, किसी चीज पे लाइट आ गया, इलेटेड है, वेरी गुड। ये हमेशा ना वर्ल्ड ऑफ एक्सटेसी में रहना चाहता है, इसको यूफोरिया हो गया है, यूफोरिया हो गया, हाँ, पर्क ही हो गया, पर्क मिल जाता है, खुश हो जाता है। फेस्टिव है, हाँ, फेस्टल है, ग्लीम, और जुबलियंट है, जुबली मनाते रहता है हमेशा। और जिस दिन इसकी गर्लफ्रेंड इसको छोड़ के चली जाएगी ना, इसका वो भी गई, हो जाएगा, रोना धोना शुरू करेगा, उसमें सैड रहेगा, बोलेगा मैम मेरे को प्लेन चाय मिला, मेरे को बिस्किट वगैरह नहीं मिला, मेले में अकेले ढूंढने जाएगा, मेले में अकेली। और मोरोज है, इसको रोज नहीं मिलेगा, दुखी हो जाएगा, डॉली इसको फूल नहीं देगी, खुद दुखी हो जाएगा, डोलोरस हो जाएगा,
हाँ, इसकी 10 मील जमीन चली जाएगी, डिसमिल हो जाएगा, क्रेस्ट ऊपर से जब नीचे गिरेगा ना तब इसको पता चलेगा मजा क्या होता है। सैड, सैड, डोलोरस, मोनफुल है। इसकी लुगाई भाग जाएगी ना, लुगी ब्रियस, इसकी लुगाई भाग जाएगी, लिग्यूब्रियस, तब इसको पता चलेगा क्या है। चलो हो गया, फोरलॉन है, अकेला रहेगा। ब्लीक है, जब पेपर लीक हो जाएगा ना तब पता चलेगा इसको सर। सांबर, इडली इडली चटनी मिला, सांबर नहीं मिलेगा, दुखिया। हो गया हो गया, बहुत। लैक्रीमोस, आंसू बहाते रहेगा। लैक्री का मतलब होता है आंसू, लैक्रीमोस सिर्फ रिपीट होगा, ग्लूमी, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। माय गॉड, सारा गुस्सा हमने वर्ड पावर, ऐसे ऐसे गुस्सा निकाल दो कि ताकि आपका याद हो जाए। इस बच्चे से कुछ तो फायदा हो, भाग गया है बेचारा, उसको अभी भी मजा आ रहा होगा। उसके लाइफ में एक ही चीज है, उसके लाइफ में एक ही चीज है, मजा ये वर्ड उसका पेटेंट वर्ड है, पेटेंट वर्ड है उसका। डिस्पोंडेंट हो गया, हाँ, कास्ट डाउन हो गया, वो रोने लगा है। इम्पासे का मतलब होता है डेडलॉक और वो सब हो गया। ऐसे करते करते याद हो जाएगा। नींबू पानी पी रहा है, निम्बल हो गया, फुर्ती आ गई है। और ठप हो जाने का उल्टा क्या हो जाएगा? ठप होने का उल्टा प्रभात, रिटेलिएट करिए प्रभात। मैंने आपके लिए इतना बोला, आप रिटेलिएट करो, पलट के जवाब दो। रिटेलिएट करो, पलट कर वार करना, जवाब देना। रिप्रेजेल, पलट कर, आर वाले वर्ड में करवाया था ना। प्रोग्रेस करना, ठप हो जाने का उल्टा क्या है? यू आर प्रोग्रेसिंग, यू आर मूविंग, इंप्रूवमेंट होना, ब्रेक थ्रू। पुलिस को बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू मिली है, मतलब कोई सक्सेस मिली है, काम ठप नहीं हुआ है। यस, पुलिस को बहुत बड़ी विंडफॉल, विंडफॉल का मतलब भी होता है, अब ये मत समझना कि फॉल मतलब कुछ नेगेटिव है, मतलब अचानक सक्सेस। आपने सोचा नहीं था, पुलिस को कोई सुराग मिला, बहुत बड़ी सक्सेस मिली है, जैकपॉट, बोनांजा। प्रभात इंसोम्निया में चला गया। झूठा, यू आर अ लायर, लायर बोलते हैं ना झूठा आदमी को। उसके लिए अभी हम लोग दो चार और करेंगे। लायर का स्पेलिंग गलत है एडोनिस, ये आपने लेयर बोला, ये लेयर और ये लायर होता है। ये लायर का मतलब झूठा है, और ये लेयर ना जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है, वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्शन के लिए रखा जाता है। ये तो आता है वन वर्ड में, वन वर्ड में आता है। हाँ, प्रभात बहुत वीक नहीं है, प्रभात वीक नहीं है, प्रभात इतना जल्दी टूटने वाला नहीं है, फ्रेजाइल नहीं है कि आराम से टूट जाए, बहुत फीबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो फी नहीं दे पाएगा, ऐसा नहीं है, बहुत फ्री है, इमेशिएटेड है, टूटा हुआ है जर्जर हालत में, इनकैपेसिटेटेड, उसका कैपेसिटी खत्म कर दिया, इनकैपेसिटेटेड। हाँ, वो बच्चा स्ट्रांग है, गोल मटोल है, स्ट्रांग है बच्चा, रोटंड है, रोटी की तरह गोल मटोल है, बर्ली है, झुकेगा नहीं वो, रोबोस्ट है, स्टर्डी है, कॉर्पुलेंट है, वो सब करवा दिया, झुकेगा नहीं वो, सैल्यूब्रियस है, हल्दी है। तो ये ब्रेक थ्रू का उल्टा हेडवे, हेडवे का मतलब भी है रास्ता मिलना। ओके, हेडवे, हेडवे रास्ता देना, ग्रोथ होना, पैसेज, डेडलॉक नहीं होना, रास्ता मिलते जाना। ये सब याद रखना। नया वाला वर्ड भी करेंगे, नया वाला वर्ड भी करेंगे। इम्पेरेटिव, ये तो कितनी बार एग्जाम में आया है। इम्पेरेटिव कैसे याद करोगे? इम्पेरेटिव है, इम्पेरेटिव का मतलब होता है ना, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, मतलब जो आपके लिए कंपलसरी है, हिंदी में क्या बोलोगे? कंपलसरी को नहीं, नहीं, इम्पेरेटिव मतलब क्या बोलते हो? आवश्यक है आपके लिए, मैंडेटरी है, महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण, बहुत जरूरी है, अनिवार्य है, अनि स्पेलिंग सही लिखा है, अनिवार्य, बहुत दिनों बाद लिखा अनिवार्य, सही लिखा है ना, अनिवार्य। तो ये इंपेरेटिव वर्ड को याद कर लो, इंपेरेटिव है, इंपॉर्टेंट है, जो आपको करना ही है, मैंडेटरी है, ठीक है, सबका मैंडेट है, सबकी सहमति आपको करनी है, मैंडेटरी है, ये तो करोगे। अर्जेंट है, ये तो पता ही है, अर्जेंट है, एसेंशियल है, करना ही है, अनअवॉइडेबल है, जिसे आप बच नहीं सकते हो, करना है, कमांडिंग है, दिस इज अ वेरी कमांडिंग, कमांडिंग मतलब इंपॉर्टेंट है, आपको करना है, ऐसा नहीं सोचना कि कमांडिंग का मतलब होता है, नहीं नहीं, वो अलग है, एग्जिजेंसी। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो 3 वर्ड है,
वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज इंग्लिश. एग्जीजुअस, एग्जीजेंसी, दिमाग में एकदम देखिए, स्कैन करिए इसको. और एग्जीजेंट, जस्ट स्कैन इट. एग्जीजुअस का मतलब क्या बताते नहीं, पहले बताओ. एग्जीजुअस, उसकी एक्स उसके लाइफ से चली गई है तो एक्स की कमी हो गई है. दर्द, पॉसिटी, ये सब बताया था ना. पॉसिटी मतलब शहर में पाव की कमी हो गई है, कमी की वजह से उसकी डेथ हो गई है. दर्द, मीगर, ये सब तो बताया. शॉर्टेज एंड ऑल बता दिया. और एक्सीजेंसी का मतलब क्या बताया था. एक्सीजेंसी मतलब अर्जेंसी. गवर्नमेंट का अर्जेंसी फंड, जिसको हम बोलते हैं कंटिंजेंसी. इवेंचुअलिटी, कोई भी इमरजेंसी आ गया, इवेंचुअलिटी आ गया. इवेंचुअली का मतलब अलग होता है, ठीक है. इवेंचुअली का मतलब होता है फाइनली, अल्टीमेटली, अलग वर्ड है. फाइनली, अल्टीमेटली. और ये कंटिंजेंसी, क्राइसिस वगैरह आ गया. और ये एक्सीजेंट अलग वर्ड है. एक्सीजेंट का मतलब होता है नेसेसिटी, जरूरी है कोई चीज. ऑब्लिगेटरी, आपका ऑब्लिगेशन है. ऑब्लिगेशन है मतलब ड्यूटी है, जिसको करनी है, नेसेसरी करनी. तो requisite मतलब required है. This is required. Okay, you are required to do this. आपको वो करना ही है, आपके लिए obligation है. It's compulsory. It's obligation का मतलब है आपकी ड्यूटी है. You have to do it because it is necessary. नेसेसिटी का स्पेलिंग NECESSITY. और नेसेसरी का स्पेलिंग भी आता है. S डबल होता है, C सिंगल होता है. C सिंगल होता है. Yes, the requisites of this job. कहाँ पे गलत लिख दिया है, कहीं पे गलत लिखा है क्या नेसेसिटी. सही है ना. तो आपके लिए जरूरी है ये. दिस इज योर इम्पेरेटिव. इम्पेरेटिव मतलब दिस इज इंपॉर्टेंट. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. यू हैव टू डू इट. यू कैन नॉट अवॉइड इट. दिस इज इलेक्टेबल. अच्छा, उसमें गलत हो गया था. वो बहुत अच्छी बात है, इतना ध्यान दिया आपने. कौन से वर्ड में बोल रहे हैं, कौन से वर्ड में. एक्सट्रेनियस में. चलो होगा, सुधार लेना. विकास का है. मैम, बच्चे में 5 मिनट का ब्रेक दे दिया करोगे. क्या करोगे उस 5 मिनट में. 5 मिनट का ब्रेक दे दूंगी तो क्या करोगे, जरा बताना. मैंने आपको क्लास के शुरू में ही बोल दिया था कि क्लास के दौरान इमरजेंसी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, वॉशरूम वगैरह जा सकते हैं. लेकिन ध्यान रखना कि जब वॉशरूम जाओगे तो इंपॉर्टेंट वर्ड करवा दूंगी वॉशरूम में. इसलिए लेके जाना, लैपटॉप लेके जाना वॉशरूम में. बॉटल भरने आएंगे, 2 बॉटल लेके बैठना है. आपको 1.5 घंटे की क्लास में 2 बॉटल पानी पीने की क्या जरूरत है. क्लास शुरू होने के पहले 1 बॉटल पी लोगे और क्लास के दौरान 1 बॉटल काफी है. क्लास के दौरान, बाकी पूरे दिन नहीं पियोगे. और 1.5 घंटे में मैं 2 बॉटल पीऊंगी. चार्जर वगैरह सब लेके बैठोगे. लैपटॉप लेके जाएंगे वॉशरूम में, नहीं तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा. जो वॉशरूम जब गए रहोगे ना, वही वर्ड आएगा एग्जाम में. इसीलिए लेके जाना. 5 मिनट आंख हटा लोगे ना, कुछ होने वाला है नहीं. जब YouTube पे अनाप शनाप चीज देखते हो तो उस समय 5 मिनट रेस्ट देते हो आंख को. YouTube पे अनाप शनाप चीज देखने के लिए, आप पुष्पा और वो सब देखने के लिए 5 मिनट तो रेस्ट नहीं देते, तो लगातार देखते हो. पढ़ते समय ही आंख खराब होगा. पढ़ते समय ही डॉक्टर ने बोला है 2 बॉटल पानी पीने के लिए. आंख खराब हो जाए 4 चश्मा लेके बैठना पड़ा, हमें जॉब चाहिए. आज के जनरेशन में ना सब बच्चों को ग्लासेस लगे. कोविड आने के बाद से सबको ग्लासेस लगेगा. सुंदर सुंदर ग्लासेस फैशनेबल खरीद के स्मार्ट दिखना सबको लगेगा. उसका टेंशन नहीं ले. दिस हैज बिकम एन इम्पेरेटिव, नेसेसिटी. सब बच्चों को लगेगा. मैडम का कॉल आया होगा. मैडम को बोलना 9:30 के मैडम का कॉल आया होगा. मैडम का कॉल है, 9:30 बजे के बाद करेगी मैडम. प्रोग्रेस. हाँ, इम्पेरेटिव कर रहे थे ना. इम्पेरेटिव का मतलब होता है बहुत जरूरी है, जिसको करना ही है. यू कैन नॉट अवॉइड इट. सबको ग्लासेस लग गया, कोई बात. मेरे को तो एज के हिसाब से लगा. मेरे बच्चों को भी सबको लग गया, तो क्या करोगे. ऑनलाइन कर रही है, टीचर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं. ऑनलाइन क्लास में तो जबरदस्त टीचर. मैं तो थोड़ा सा आपको उतना प्यार से नहीं पढ़ाती हूँ ना. बच्चों के टीचर बहुत प्यार से पढ़ाए. हेलो स्वीट हार्ट, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, हेलो डार्लिंग, स्वीट हार्ट कर करके छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है.
चार दीवारी के अंदर जब जाएंगे स्कूल ना तो मार पीट के पढ़ाया जाएगा, तो हेलो व्हाट इज योर डाउट वगैरह खूब ज्यादा प्यार प्यार से पढ़ाया जा रहा है। और ये तो ऑप्शनल है, कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, आपके मन, आपका मन, ठीक है। डिस्क्रिशनरी, ये तो कितना बार बताया, इट इज एट योर, मैंने आपको बोला है ना, मैंने आपको कुछ एडवाइस दिया, नाउ इट इज एट योर डिस्क्रिशन, अब आपकी स्वेच्छा पे है, करने का मन है करो, नहीं करने का मन है मत करो, अब अपने मन मर्जी हो। डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ है कि गवर्नमेंट डिस्क्रिशनल होता है ना, क्या नाम है, प्रेसिडेंट का पावर है, अपनी स्वेच्छा से वो पावर को यूज करके फांसी वगैरह बचा लेते हैं। दूर से राजू सब लोग अच्छे लगते हैं, दूर से ना बहुत अच्छे वो लगते हैं, सामने आओगे तो पता चलेगा मैं क्या हूँ। ऐसे तो मैं तो बहुत स्वीट स्वीट दिखती होंगी, अच्छी अच्छी। वॉलेंटरी, वॉलेंटरी का मतलब क्या होता है? वॉलेंटरी आई एम वेयरिंग अ गार्ब ऑफ गुडनेस, अच्छाई का चोला पहन के मैं यहाँ पे बैठी हूँ, जो मैं आपको अच्छी स्वीटनेस का अच्छी अच्छी लग रही हूँ। इंटेंशनल, इंटेंशनल का मतलब भी है कोई भी चीज अपनी स्वेच्छा से, इंटेंशन फ्री है, माने करो नहीं माने मत करो, एट योर डिस्पोजिशन भी बोलते हैं। मेरा मैथ्स का स्कोर कुछ 80s में, मतलब स्कूल 85 तक आते रहता था, 85 87 ऐसा। वीटो पावर का स्पेलिंग क्या है? वीटो पावर, वी आई नहीं होता, वी। कभी कभी मुझे अपनी डॉटर को थोड़ा सा मैथ्स वगैरह बताना होता है ना, आप लोगों को नहीं पता है कितना मैं मेहनत करती हूँ, आप लोगों को तो पढ़ा ही रही हूँ, उसको मैथ्स वगैरह पढ़ाना होता है, और कोई सम मुझे नहीं आता है, कोई सम मुझे नहीं आ रहा है, मतलब उसका स्टेप हुआ है, तो मैं क्या करती हूँ कि यूट्यूब पे जाती हूँ, देख लेती हूँ कि एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन नंबर है, यूट्यूब से देख के खुद समझ के फिर उसको समझा देती हूँ। इसमें बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। हाँ, यूट्यूब से इतने सारे है ना अलग अलग, कोई कोई 2-3 स्टेप उड़ा देते हैं, नहीं ब्रेनली से नहीं, ब्रेनली नहीं, और भी बहुत सारे बहुत बहुत अच्छे अच्छे टीचर, हाँ है उसके ट्यूटर है, बट कभी कभी आपके जब जब आप लोग पढ़ते हो, आप लोग को डाउट आता होगा, नहीं समझ में आया तो इरिटेशन होने लगता है ना, कि मैम सामने होती तो पूछ भी लेते, तो ट्यूटर तो है ही, ट्यूटर मेरे स्टूडेंट ही है, ट्यूटर जो है उसके मेरे स्टूडेंट ही है। नहीं उसको मैंने समझाया अपने स्टूडेंट को, वो क्या है ना, वो आप लोग की तरह स्टूडेंट ही है, वो क्या करता है ना, स्कूल के बच्चों को पढ़ाना और आप लोग का पढ़ना, आप लोग तो ट्रिक्स लगा लगा के आंसर पे आ जाते हो ना, वो थोड़ी होता है, स्कूल में एक एक स्टेप दिखाना होता है, मैंने उसको बोला है कि नहीं ऐसा मत सिखाना, एक एक स्टेप दिखाना होता है। पवन सर को ऐड कर लो, वो अलग होता है, बच्चों का अलग होता है, स्टेप पे एक एक स्टेप दिखाना होता है, फुल सोल्यूशन के साथ, बेसिक इंपॉर्टेंट है, फ्री है, फ्री। ये हो गया। अभी टाइम है हमारे पास, हम सेकंड वाले में भी जाएंगे, हम सेकंड वाले में ही जाएंगे। नहीं आप लोगों को तो स्टेप गायब कर करके आपको तो जल्दी आना है, आपका एमसीक्यू। अभी मैंने क्या बताया, सेस का मतलब क्या बताया, अभी सेसेशन वर्ड करवा रही थी, और रिसेस से बताया था, रिसेस में पढ़ाई से स्टॉप मिलता है, थोड़ा देर रुकते हैं, सेसेशन का मतलब होता है स्टॉप, स्टॉप। इसके बाद न्यू वाले वर्ड, ठीक है। अब मैंने लिखा है इन सेशन, इनसेसेंट या इनसेसेंट, इन का मतलब रूट वर्ड में होता है, इनका मतलब होता है नो, नो, और सेस का मतलब है स्टॉप, नो स्टॉप, कोई स्टॉप नहीं है, तो इनसेसेंट का मतलब होता है बिना रुके, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। जब बारिश होती है ना, तो लगातार जब बारिश होती है, न्यूज़पेपर में देखा ऐसा वर्ड मिलता होगा, इनसेसेंट रेन। इनसेसेंट रेन का मतलब होता है लगातार, लगातार बारिश हो रही है, परपेचुअल, लगातार लगातार, कंटिन्यूअस, रेगुलर, वो सब बोलते हैं, निरंतर। हाँ सेशन तो अभी इम्पासे में बताया, स्टॉप, और इनका मतलब है नो, नो स्टॉप, नॉन स्टॉप, लगातार, विदाउट एनी इंटरप्शन। और इसी का उल्टा हो जाता है इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट रेन मतलब इंटरवेल होता है एक थोड़े थोड़े अंतराल पे, इंटरमिटेंट का मतलब होता है ना इरेगुलर, लगातार नहीं, इरेगुलर, जिसको हम बोलते हैं स्पोरेडिक रेन। स्पोरेडिक का मतलब भी है रुक रुक कर, रुक रुक। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी होता है, लगातार फास्टिंग नहीं कर रहे हो, रुक रुक कर रहे। तो इनसेसेंट एडजेक्टिव है, स्पोरेडिक मोदी जी रुक रुक कर काम करते हैं। अच्छा
इंसेसेंट का मतलब होता है बिना रुके, ओके, लगातार, निरंतर, निरंतर नहीं, लगातार, कंटिन्यूस। अनइंटरप्टेड, बिना इंटरप्शन के, कंटिन्यूअस, परपेचुअल, परपेचु का मतलब भी होता है लगातार, इटर्नल का मतलब भी लगातार कोई चीज है, अनएंडिंग, सीज का मतलब है स्टॉप, और लेस, स्टॉप बिना रुके, एंडलेस, कंटिन्यूअल, इंटरमिनेबल। देखो एक चीज याद करना, कंफ्यूज होने वाला वर्ड है, मैंने तो अभी बोला था इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट का मतलब मतलब होता है रुक रुक कर, रुक रुक कर, लेकिन इंटरमिनेबल का मतलब होता है लगातार। कैसे याद रखोगे इसको, कैसे याद रखोगे? एसएससी में स्टेप्स गायब करोगे भाई, एसएससी में स्टेप थोड़ी दिखाना है, बाय हुक और बाय क्रूक आंसर पे पहुंचना है। एसएससी में टीचर का काम ही होता है ना स्टेप गायब करके, ट्रिक्स बता के जल्दी आंसर पे पहुंचाना, स्कूल में नहीं होता है। इंटर कॉलेज में एग्जाम लगातार होता है, तो याद रखना ये वर्ड को कुछ ना कुछ बनाओ। टर्मिनेट आया बीच में, नो टर्मिनेशन, टर्मिनेशन नहीं हो रहा है। इंटरमिनेबल, दोनों वर्ड को याद करना, दोनों वर्ड एक दूसरे का ऑपोजिट है, इसलिए मैं इसको अच्छे से देख लो। एक है इंटरमिनेबल, इंटरमिनेबल का मतलब है लगातार, ठीक है, लगातार। और एक वर्ड है इंटरमीटेंट, इंटरमीटेंट का मतलब है लगातार नहीं, ये तो रेगुलर हो गया, कुछ ऐसा ट्रिक लगाओ, और ये उल्टा है। इंटर में माइंड लगातार चलता है, अच्छा मीना क्या, मीना को कोई नहीं रोक सकता है मीना आ गई आप, मीना, इन्होंने यहाँ मीना से याद किया है। यस, मीना मीना लगातार बातें करती है, मीना रुकती नहीं है, लगातार बात करती है। मीना, मीना से याद कर लिया। टर्माइट्स बार बार आ जाते हैं, अच्छा टर्माइट, हाँ ऐसे भी याद कर सकते हो। टर्माइट्स होते हैं ना, टर्माइट किसको बोलते हैं, जो दिमाग हो जाते हैं, दिमाग बार बार साफ नहीं करोगे, दिमाग बार बार आ जाते हैं। मीना भी बकबक पूरे दिन में बिना रुके मीना बकबक करती है, तो ये लगातार है, तो इसका उल्टा नॉट लगातार, 1 मिनट भी नहीं रुकती है। हाँ, मीना एक मिनट भी नहीं रुकती है, लगातार रहती है। टेंट वेंट लगा दिया है सब, बहुत बकबक करती है मीना। ये तो बिना रुके और लगातार, और ये तो ओकेजनल, ओकेजनल इट्स कभी कभी, कुछ कुछ ओकेजन पे। गर्ल्स के नेम से बहुत याद किया है, तनु, तनु वाला याद किया। इंटरमिटेंट, रिकरेंट, रिकर मतलब बार बार कोई, मतलब थोड़े थोड़े अंतराल पे कोई चीज होता है। पीरियोडिक, इरेगुलर, थोड़े थोड़े पीरियड्स पे अंतराल पे होता है। रिलेंटलेस मतलब ना, रिलेंटलेस थोड़ा अलग, रिलेंटलेस का मतलब है बिना रुके, मतलब ये डिटरमिनेट के सेंस में भी जाता है। कंटिन्यूअस, रिलेंटलेस एफर्ट्स मतलब एकदम दृढ़ निश्चय के साथ, बिना रुके। आरती से भी किया है, आरती तुम क्यों लेट आती हो, आरती क्लियर एग्जाम्पल दो। तनु तुम क्यों लेट आती हो, एक ऋतु से भी किया था, कैटरीना से भी है। रिकरेंट का मतलब होता है ना, ये मत सोचना कि बार बार रीअकर हो रहा, थोड़े थोड़े अंतराल। डॉली से भी याद किया, मिल जाएगा रमाकांत, मिल जाएगा, बस 1 वीक टाइम दे दो, उसके बाद सब कंपाइलेशन यहीं पे पढ़ो अभी। अब इस वीक को खत्म होने में 1 वीक बच गया, नेक्स्ट वीक, मतलब 1 वीक और यहाँ 2 डेज। पीरियोडिक टेबल है, ओहो सॉरी बोल रहे मेरी माँ, मॉम का नाम मीना है, वो सुन रही है, बस उन्हें बोल देना, बस याद करने के लिए किया है ना, गुस्सा नहीं होने का, ऑफेंडेड नहीं होने का है, याद करने के लिए। मॉम लोग तो ऐसे ही डांटते समय बकबक करते रहते हैं, मॉम शांत थोड़ी रहते, किसी के मॉम शांत नहीं रहते, सब बकबक करते रहते। हाँ, मैं भी बकबक करते रहती हूँ, मेरे को टारगेट, मेरे जो टारगेट होता है ना, अगर आपको मुझे इतना वर्ड पावर करवाना है तो करवाना। आज मुझे किसी को डांटना है ना, अपने बच्चों को, ये पूरा लाइन में मन में बना लेती हूँ, भले वो सुने चाहे नहीं, मुझे डांट देना, सो दैट आई कैन गिव वेंट टू माई फीलिंग्स, वेंट टू माई फीलिंग, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, यू गिव अ ओपनिंग, तो जितना डांटना है डांट दो, शांति मिल जाती है, सेटिस्फाइड। हाँ, यू हैव टू गिव वेंट टू योर फीलिंग्स, एक्सप्रेस करना है, जैसे सबकी मॉम है वैसे मैं भी हूँ। वेयर योर हार्ट योर स्लीव्स। हाँ, मेरी माँ ज्यादा बकबक नहीं करते हैं, तो चलो अच्छी बात है।
कुछ भी मन में नहीं रखना है, सब बोल देना, सब बोल देना, अच्छा बुरा कुछ भी बोल देना। देखो हमने कर लिया था ना, डिसल्ट्री, डिसल्ट्री तो कर लिया था, डिसल्ट्री वर्ड किया था ना, अचानक से उसका इंसल्ट कर दिया, मतलब रैंडम, अनप्लान्ड, अनप्लान्ड इंसल्ट हो गया उसका, डिसल्ट्री तो किया था। डिसल्ट्री वगैरह कर लिया था, अनप्लान्ड, रैंडम, कैजुअल, बिना मेथड के, अनसिस्टमैटिक, केयरलेसली कोई काम बिना सोचे समझे कर लिया। अब वर्ड है विराइल। विराइल जनरली हम मैन के लिए यूज करते हैं, मैन के लिए, जो हट्टे कट्टे पावरफुल होते हैं ना। एक बार इसकी हिंदी, मतलब हिंदी क्या, पावरफुल ही होता है विराइल, ये गर्ल के लिए कभी नहीं। जैसे मैन को हम क्या चीज से एसोसिएट करते हैं, वुमेन, वुमेन थोड़े से डेलिकेट होते हैं, ओके, वुमेन डेलिकेट होते हैं, बट बोलते हैं ना बी अ मैन, मैनली बिहेवियर दिखाओ, मैनली, मर्दों वाली मैन, मतलब मैनली इज एसोसिएटेड विद पावर, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ। जिसकी मम्मी टीचर है, अब ये भी ध्यान रखना है, टीचर सिर्फ वो किसी की सुनते नहीं है, उनकी हैबिट होती है वो सुनाते हैं, तो रेडी रखना है। विराइल का मतलब होता है वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। नहीं, मारती नहीं, मारने वाली एज चली गई ना, बचपन में मारा होगा, मारा होगा क्या था। मैं भी मैं भी उन लोग के साथ वही करती, ठीक है, मेरा भी टाइम आएगा, मैं तब तुम्हें बताऊंगी, तब मैं अपना बदला भूलती नहीं हूँ, मैं बदला लेके रहूंगी, आना मेरे पास उस काम के लिए, तब मैं तुम्हें बताऊंगी, ऐसा टाइप वाला, ऐसा ऐसा टाइप वाला है। मैं भी सही समय का वेट करूंगी ना, वो सब डर जाते हैं, और उन्हें पता है कि वो तो मम्मा तो बदला लेगी, लेगी, या छोड़ती नहीं हूँ मैं, लेके रहती हूँ, इसीलिए वो डर जाते हैं, बोले ठीक है छोड़ दो। तो मैनली, विराइल वर्ड कैसे याद रखोगे? विराइल का मतलब होता है ना बहुत पावरफुल, इस वर्ड को याद रखना, बहुत बार आया है। वीर लोग, वीर लोग, अच्छा, वीर, वीर लोग बहुत पावरफुल होते हैं, वेरी पावरफुल होते हैं। विराट, विराइल, विराट, विराट कोहली भी तो बहुत स्ट्रांग है, विराट कोहली बहुत स्ट्रांग है, अपने फिटनेस के लिए जाना जाता है। हाँ, विराइल, वीर लोग बहुत पावरफुल होते हैं, वीर से याद करो, वीर से पंगा मत लेना, बहुत स्ट्रांग होते हैं। मैनली, वुमेनली थोड़ा अलग होता है, वुमेनली थोड़े डेलिकेट होते हैं वुमेन। विराट कोहली बहुत स्ट्रांग है, हाँ, ठीक है, बहुत स्ट्रांग है। मैस्कुलिन, मैस्कुलिन भी होता है ना, मसल पावर, बहुत मैस्कुलिन है, बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, एनर्जेटिक है। हट्टे कट्टे लोग को बोलते हैं रोबोस्ट, रोबोस्ट भी डाल सकते हैं, हट्टे कट्टे लोग। मैचो मैन सुना है? मैचो मैन, वुमेन आर ब्लू स्टॉकिंग्स, मैचो मैन, सल्लू भाई, मतलब बहुत हट्टे कट्टे पावरफुल लोग हैं, बॉडी बॉडी बना के रखा हुआ है, क्या नाम है, प्रभात की तरह बॉडी बॉडी बना के रखा हुआ है, मैचो मैन, पावरफुल होते हैं। मैचो मैन वाला एड देखा होगा, ऋतिक वाली बॉडी है। मस्क्यूलर है, पावरफुल है, स्टडी भी होता है, हट्टे कट्टे लोग, लस्टी, लस्टी का मतलब भी होता है वेरी पावरफुल। ये ब्राउनी वर्ड याद रखना, ब्राउनी, ब्राउनी वर्ड कैसे याद रखोगे? ब्रायन लारा, अच्छा ब्राउनी, ब्रायन, ब्रायन लारा वाज आल्सो वेस्ट इंडियन कैप्टन, वो भी बहुत स्ट्रांग था। ब्रायन लारा, लारा वाज आई थिंक बॉलर, बॉलर ब्रायन लारा। ब्राउनी चॉकलेट, ब्राउनी चॉकलेट खा के एकदम हट्टा कट्टा हो गया। अच्छा, ब्रायन लारा वाज बैट्समैन, ओके सॉरी, बैट्समैन, 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 सॉरी, रोबोस्ट, ब्राउन राइस खाने से स्ट्रांग हो गया। अच्छा, ब्राउन, ब्राउन राइस खा के, ब्राउन, ब्राउन राइस खा के स्ट्रांग हो गया। अच्छा, ब्राउन मुंडा है, ब्राउनी खा खा के स्ट्रांग हो गया, रॉ वेजिटेबल्स खा खा के स्ट्रांग हो गया, सही बोल रहे हैं, एक मिनट। ब्राउन राइस तो वेट कम करने के लिए बहुत लोग खाते हैं। तो ब्राउनी को, ब्रायन लारा से, ब्रायन लारा को देखा होगा, बहुत हट्टा कट्टा प्लेयर है, हट्टा कट्टा प्लेयर है। हाँ, और स्टडी तो बताया ही, ब्राउन मुंडा सॉन्ग है। और रॉ, रॉ से भी याद कर लो, रॉ, ये जो रामदेव वगैरह बोलते हैं ना, कच्ची सब्जियां खाओ स्ट्रांग बनोगे, पावरफुल बनोगे। खेत में ब्राउन राइस होता है, मेरे खेत में इस बार ब्राउन राइस हुआ है, लेके आना तो कुछ, जब दिल्ली आओगे तो ब्राउन राइस जरा देखोगे कैसा है, खेत में ब्राउन राइस, कलर करके मत ले आना, देखोगे कैसा है ब्राउन राइस। रेड ब्लडेड, रेड ब्लडेड लोग भी हट्टे कट्टे को बोलते हैं, एकदम उसका रेड ब्लड है, खून से भरा हुआ है।
बर्ली, बर्ली का मतलब भी होता है हट्टा कट्टा, और एक होता है हर्ली बर्ली। हर्ली बर्ली एक फ्रेज है, इसका मतलब क्या है? हर्ली बर्ली, एक बार हर्ली बर्ली, हर्ली बर्ली एक बार देखना, तो एक बार चेक करना, कंफ्यूजन है, अफरा कंफ्यूजन है, एक बार देख लेना, जल्दबाजी में एकदम हर्ली बर्ली, कंफ्यूजन, केओस केओस, हर्ली बर्ली। नहीं 50 kg नहीं चाहिए मुझे। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन है हर्ली बर्ली, लेकिन अकेला बर्ली का मतलब होता है ना हट्टे कट्टे लोग। कैसे याद करोगे? ब्रूसली, ब्रूसली, हर्ली बर्ली, ब्रूसली, ब्रूसली भी बहुत पावरफुल था, मैचो था, रोबोस, हर्ली बर्ली, ब्रोकली, ये सब खा खा के, ब्रोकली खा खा के हट्टा कट्टा हो गया, ब्राउन राइस खा खा के, रॉ वेजिटेबल्स खा खा के हट्टा कट्टा हो गया। आपके कितने हाउस है? जूम मीटिंग करेंगे, कितने हाउस है? ब्रूसली और ब्रायन लारा याद है। ब्रू पी पी कर कौन स्ट्रांग हो रहा है? बर्ली, ब्रोकली खा खा कर। अर्ली मॉर्निंग, हाँ, रन करते हो तो स्ट्रांग बनोगे। देखो बर्ली से उन्होंने याद किया, गर्ल्स बहुत सेंसिबल सा बनाते हैं। ब्रू पी पी कर, बर्ली, बर्ली इज अर्ली, सुबह जल्दी उठोगे, रात में जल्दी सोओगे, तो यू विल बी वेरी पावरफुल, स्ट्रांग, स्ट्रांग रहो, स्ट्रांग। ब्रोकली वाला बार्ली, बर्लिन वाला स्ट्रांग है, याद आएगा, याद आएगा। बर्ली, अर्ली, ब्रू कॉफी पीने से, जो भी ब्रू कॉफी पीने से उसको ताजगी आ रहा है, टाइम अभी ओवर नहीं हुआ है, बस ये वाला कर लेने दो मुझे। और ये लोग तो हट्टे कट्टे लोग बहुत कर रहे हैं, तो आप लोग के चक्कर में ना मैं भी वीक का स्पेलिंग हमेशा रॉन्ग लिख देती हूँ, गलत देख देख के गलत सीख गई हूँ मैं भी। वीक, फ्रेल, एल का मतलब होता है एकदम एलिंग कंडीशन, एल, एल का मतलब होता है बीमारी वाली कंडीशन, एलिंग। इनफॉर्म, फॉर्म का मतलब दृढ़, और इन का मतलब नो, कमजोर, फीस नहीं दे पा रहा है, डिक्रिप्ट है, डिक्रिप्टिट्यूड का मतलब भी है बहुत ज्यादा कमजोर। एनर्वेटेड वर्ड करवाया था ना, एनर्वेटेड, यू पीपल आर हाईली इन्फेक्शियस, देख देख के मैं भी रॉन्ग लिखना शुरू कर दूं। एनर्वेटेड मतलब एनर्जी की कमी है, वीकेंड है, वीकेंड, उल्टा है, एनर्जी मत समझ लेना। उसकी कैपेसिटी, इनका मतलब नो, नो कैपेसिटी। डिलैपिडेटेड मतलब जर्जर हालत में, डॉडरिंग, डॉडरिंग कैसे याद करोगे? रन डाउन तो मैंने फ्रेजल वर्ब में करवाया है, रन डाउन का मतलब बहुत वीक, सिकली, बीमार, फ्रेजाइल। मैं हैंड रेज में रहता हूँ, बट पता नहीं आप मुझे उस दिन भी नहीं दिखे थे। ओके, तो सबका मतलब होता है कमजोर होना। फीबल, फीबल एडजेक्टिव है, ठीक है, फीबल एडजेक्टिव है, और हम एडजेक्टिव से भी वर्ब बनाते हैं, एनफीबल करना, किसी को कमजोर करना। वनरेबल का मतलब भी होता है जो आसानी से प्रभावित हो जाए, बहुत वीक, बहुत नाजुक, वही है। डिलैपिडेटेड ना, जनरली बिल्डिंग्स वगैरह जर्जर हालत में है, रोड टूटे फूटे हालत में है, तो उसके लिए हम डिलैपिडेटेड कंडीशन यूज करते हैं, लोगों के लिए थोड़ा कम ही यूज करते हैं। डिलैपिडेटेड कैसे याद रखोगे? डिलैपिडेटेड कंडीशन कैसे याद रहेगा? बताओ, दिल टूट गया उसका, दिल, जब से उसका, कहाँ है प्रभात, दिल टूटा है ना, दिल, डेट पे गया था, डेट पे गया था और उसके बाद उसका दिल टूट गया है, वीक है, वीक। प्रभात डिलैपिडेटेड हो गया बेचारा, डेट पे गया था, उसका दिल टूट गया, तब से वो बहुत मेंटली, फिजिकली वीक दिख रहा है। ओके, चलो रहने दो, यहाँ तक रहने दो, कल मिलेंगे। कल तो हमारा क्लोज टेस्ट वाला बैच है, कल आ जाना क्लोज टेस्ट। कल मैं मेंस का एरस करवाऊंगी, ठीक है, मेंस का एरस करवाऊंगी, और सैटरडे के स्पेशल क्लास में मेंस का 2 दिन, दोनों शिफ्ट का इंप्रूवमेंट करवाऊंगी, इंप्रूवमेंट। चलो, थैंक यू एवरीवन।